वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि किसी भी दो टेबल के बीच रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर MS एक्सेस के विंडो को ओपन किया हुआ है। आप भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में MS एक्सेस को ओपन कर लीजिए। MS एक्सेस को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है। ये जो ब्लैंक डाटाबेस है ना, इस पर आप क्लिक रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फाइल नेम। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है फाइल नेम। तो आप यहाँ पे कोई भी फाइल नेम दीजिए और यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम फाइल नेम दे के क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फाइल नेम में क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया मेरा अपना नेहा, और यहाँ पे क्रिएट पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ऊपर सबसे ऊपर में हमारे पास यहाँ पर एक नेहा नाम का डाटाबेस तैयार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल टैब है, होम टैब है, ये क्रिएट है, एक्सटर्नल डाटा है, डाटाबेस टूल्स है, फील्ड्स है, टेबल है। उसके बाद है ऑप्शन बार जहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है। ठीक है, यहाँ पर हमारा टेबल 1 शो कर रहा है और इधर हम जो भी टेबल बनाते हैं यहाँ लेफ़्ट साइड में वो टेबल शो करता है। तो देखिए हमें सबसे पहले रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमें 2 टेबल तैयार करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हम सबसे पहले ये जो आपका टेबल शो कर रहा है तो यहाँ पर एक क्लोज मार्क है, तो आप यहाँ से क्लोज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको क्रिएट टैब में क्लिक करना है। क्रिएट टैब में क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन है टेबल डिज़ाइन। आप इस टेबल डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही हम टेबल डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, फील्ड नेम, डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। तो हमें यहाँ पे फील्ड नेम में क्या टाइप करना है। अगर आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि सपोज़ कर लीजिए कि आपने कोई भी मार्कशीट किसी का तैयार कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 7 का जो है आप मार्कशीट तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको हेडिंग क्या क्या रहना चाहिए। तो मार्कशीट में क्या क्या रहता है, नेम रहता है, सब्जेक्ट का नाम रहता है, टोटल रहता है। तो हमें यहाँ पे नेम और सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे डालना है। तो जो हमारा हेडिंग है ना वो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो जैसे हम फील्ड नेम में टाइप करते हैं एस नेम, तो हमें यहाँ पे टाइप कर लेना है एस नेम। एस नेम मतलब क्या होता है, स्टूडेंट नेम। तो किसी का भी जो नेम रहेगा उसके अंदर हम जो डाटा एंटर करने वाले हैं वो डाटा का टाइप क्या रहेगा। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन दिया गया, आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम। तो क्या आपका कोई भी स्टूडेंट का नाम नंबर में हो सकता है या डेट एंड टाइम में हो सकता है क्या, या करेंसी में हो सकता है? नहीं, आपका कोई भी स्टूडेंट का जो नाम होगा वो टेक्स्ट में ही रहेगा। तो इसलिए हमें टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइए, तो जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट का जो नंबर के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का नाम। तो हम यहाँ पर एक सब्जेक्ट ले लेते हैं इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में जो हम डाटा जो एंटर करेंगे तो उसमें हम किस टाइप का डाटा एंटर करेंगे। तो इंग्लिश में तो हम नंबर इनपुट करने वाले हैं कि किस स्टूडेंट का नंबर कितना आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या नंबर टेक्स्ट में हो सकता है या मेमो में लेना है या डेट इन टाइम में क्या नंबर हम इनपुट करेंगे या करेंसी में। तो आपको क्या जो है नंबर में इनपुट करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे नंबर को नंबर में ही लेना है। फिर हम यहाँ पर मैथ लेते हैं, तो मैथ का भी नंबर क्या होगा, डाटा टाइप क्या होगा, नंबर होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे और 2 सब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज़ हम यहाँ पर एक ले लेते हैं हिस्ट्री। ठीक है, ये नंबर में रहेगा। और एक ले लेते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, ये भी नंबर में। तो आपको जो भी हेडिंग बनाना है ना आप उसे यहाँ पे बना लीजिए। तो सपोज़ मुझे इतना ही बनाना है तो मैंने यहाँ पे इसको बना लिया। अब इसे आप सेव कर दीजिए, सिंपल Ctrl+S प्रेस कीजिए, ये सेव हो जाएगा। तो जैसे हम Ctrl+S प्रेस किए हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है टेबल नेम। आपको ये जो टेबल है किस नाम से आपको इसे ये करना, सेव करना है। तो मैंने यहाँ पर टेबल नेम दे दिया मेन टेबल। ठीक है, इसे मिटा के मैंने लिख दिया यहाँ पर मेन टेबल और इसे ओके कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है देयर इज़ नो प्राइमरी की डिफाइन। तो अभी इस ऑप्शन को हमें नो करना है। ठीक है, इसे हम यस करेंगे, लेकिन अभी इस टाइम के लिए आप इसे नो कर दीजिए, फिर हम इसे बताएंगे इसे कब यस करना है। तो यहाँ हम नो कर दिए।
अब देखिए यहाँ पर हमारा लेफ़्ट साइड में जहाँ टेबल्स था वहाँ पर हमारा मेन टेबल बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन टेबल जो हमने बनाया है। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे ओपन करेंगे, तो इसे अब यहाँ से क्लोज़ कर लीजिए। मेन टेबल में राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर दीजिए। अब हमें यहाँ पे इनपुट करना होगा नेम। तो जैसे हम कोई भी 4 नेम यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं। तो कोई भी नाम बोलिए, जैसे मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया मोहित। इसका जो नंबर यहाँ पर हम इनपुट कर देते हैं। ठीक है, टैब बटन प्रेस करके नीचे आइए। दूसरा नाम हम यहाँ इनपुट करते हैं रोहित, उसका भी नंबर इनपुट कर लीजिए। और एक नाम जो है वो हम इनपुट कर लेते हैं, और लास्ट नेम जो है मोहन। और यहाँ नंबर इनपुट करने के बाद इसे भी आप Ctrl+S कर दीजिए। मैंने यहाँ पे 4 नेम जो है इनपुट किया। ठीक है, और यहाँ पे Ctrl+S कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कट कर देना, सिंपली वहाँ से कट कर देना है। ठीक है, फिर से आप अगर यहाँ से ओपन करते हैं तो ये सारा शो करेगा। अब हमें क्या करना है, एक और टेबल क्रिएट करना है, और उस दोनों टेबल को आपस में हम रिलेट करने वाले, रिलेशनशिप क्रिएट करने वाले। तो ठीक है, दूसरा टेबल भी बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट टैब में जाना है, फिर टेबल डिज़ाइन ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर फील्ड नेम। तो जो टेबल हम क्रिएट करेंगे उसका हेडिंग हमें यहाँ तैयार करना है। तो हम यहाँ पे जैसे बनाते हैं एस नेम। ठीक है, ये क्या रहेगा, टेक्स्ट में रहेगा। इस बार हम क्या लेंगे, वही स्टूडेंट का अब अलग डाटा लेंगे। जैसे मेरा जो मेन टेबल में था, वो जिस स्टूडेंट का मैंने नाम एंटर किया उसमें मैंने वहाँ पर उस स्टूडेंट का नंबर इनपुट किया कि किस सब्जेक्ट में उनके कितने मार्क्स आए। लेकिन इस टेबल में हम क्या करेंगे, वही स्टूडेंट के लेकिन अलग डाटा एंटर करेंगे। जैसे इसमें हम कर लेते हैं उनका फादर्स नेम क्या है। तो क्या किसी का भी फादर्स नेम नंबर में रहेगा या डेट एंड टाइम में, करेंसी वगैरह में? तो नहीं, किसी का भी जो फादर्स नेम होगा वो टेक्स्ट में ही रहेगा। उसके बाद हम यहाँ से ले लेते हैं एड्रेस। तो जो किसी का एड्रेस होगा वो भी टेक्स्ट में रहेगा। फिर हम यहाँ पर ले लेते हैं जीमेल, ईमेल लिख लीजिए। ठीक है, ईमेल किस में रहेगा, यहाँ से आप यहाँ पर ईमेल के लिए ले लीजिए हाइपरलिंक। उसके बाद यहाँ पर आप लिख लीजिए उनका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ किस में रहेगा, डेट एंड टाइम में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ़ोटो ले सकते हैं। तो फ़ोटो किस में रहेगा आपका, फ़ोटो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अटैचमेंट। ठीक है, अब जैसे हमें इतना ही बनाना है तो हम यहाँ से इसको भी Ctrl+W करके सेव कर लेते हैं। उसके बाद इसे भी येस करते हैं, और इसमें जो है इसका नाम दे देते हैं हम प्राइमरी टेबल। तो आप भी इसका नाम, जो भी नाम देना है, तो यहाँ से नाम इनपुट कर लीजिए, फिर ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है देयर इज़ नो प्राइमरी की डिफाइंड, तो इस ऑप्शन का भी नो कर देंगे। ठीक है, अब इसमें भी जो हमने प्राइमरी टेबल बनाया है इसमें भी हम इनपुट करेंगे डाटा। तो जैसे इसमें जो स्टूडेंट का नाम था ना, तो वही स्टूडेंट का नाम आपको उसमें भी देना है। यहाँ पर क्या था, मोहित, रोहित, सीता और मोहन। तो हम यहाँ पे भी वही नाम डालेंगे, मोहित, रोहित, सीता, मोहन। अगर आप अलग नाम एंटर करते हैं ना तो आपका रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। अब हम फादर्स नेम को एंटर कर लेते हैं। सपोज़ जो मोहित का फादर्स नेम है वहाँ पर हमने ले लिया ABC, इनका एड्रेस मैंने ले लिया आसनसोल, इनका ईमेल ले लेते हैं mohit123@gmail.com। फिर हम यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेते हैं 21/6/2008। ठीक है, फ़ोटो के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, डबल क्लिक करना है। उसके बाद ऐड वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपका जहाँ पे भी फ़ोटो है तो आप उस फ़ोटो पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो ठीक है, आपका जो भी फ़ोटो लेना है, जैसे मुझे ये फ़ोटो लेना है, इस पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका 1 जो है 1 फ़ोटो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे रोहित के लिए हम इनका फादर्स नेम डाल देते हैं XYZ, इनका एड्रेस डाल देते हैं UP, और rohit@gmail.com। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डालिए आप यहाँ से, और फ़ोटो हम बाद लास्ट में सबका ले लेंगे। यहाँ से PQR, इनका MP, सीता@gmail.com। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डालिए। फिर यहाँ पर मोहन के लिए दूसरा कोई भी फादर्स नेम यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं।
इनका डाल दीजिए AP आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, mohan@gmail.com। फिर यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब देखिए यहाँ पे हम फ़ोटो सबका ऐड कर लेते हैं। डबल क्लिक, ऐड, और आपका जहाँ भी जो फ़ोटो है उस फ़ोटो को लीजिए और ओपन कर लीजिए। ओके। तीसरा, ऐड, ओके। लास्ट फ़ोटो ऐड करना है, ओपन करना है और ओके कर देना है, ठीक है। इसको भी सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने से ये जो टेबल है हमारा सेव हो चुका है। अब सिंपली क्या कीजिए, यहाँ से दोनों को कट कर लीजिए। अब क्या करना है, जो मेन टेबल है ना, यहाँ पे मेन टेबल पे राइट क्लिक करना है। मेन टेबल जो आपका पहला टेबल था, राइट क्लिक करके आपको डिज़ाइन व्यू में क्लिक करना है। डिज़ाइन व्यू में क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ एक ऑप्शन है प्राइमरी की। इस प्राइमरी की वाले ऑप्शन को आप यस कर देना या ऑन कर देना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी की जो है ऑन हो चुका है। अब इसे सिंपली कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिए और यहाँ से कट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करना है, प्राइमरी की को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है डाटाबेस टूल्स वाले टैब में। तो इस डाटाबेस टूल्स वाले टैब में क्लिक कीजिए। उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने रिलेशनशिप। आप इस रिलेशनशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर दोनों टेबल शो कर रहा है, मेन टेबल, प्राइमरी टेबल। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मेन टेबल वाला जो है उसको सेलेक्ट है, उसे सेलेक्ट करने दीजिए और ऐड पे क्लिक कीजिए। अब क्या करना है, प्राइमरी टेबल को सेलेक्ट करना है, ऐड पे क्लिक करना है, क्लोज कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए हमने यहाँ पर एस नेम में प्राइमरी की को ऑन किया था तो यहाँ पर एक की शो कर रहा है। अब हमें किसको लिंक करना है, तो दोनों टेबल में हमने क्या सेम रखा है, एस नेम जो है सेम रखा है, दोनों में स्टूडेंट नेम सेम है। लेकिन फर्स्ट टेबल जो हमारा मेन टेबल है उसमें क्या है, उस स्टूडेंट के नेम का और सारा क्या क्या डाटा है, मतलब सारे सब्जेक्ट का नंबर दिया हुआ है। लेकिन दूसरा जो टेबल है प्राइमरी टेबल, उसमें वही स्टूडेंट का अलग डाटा है, उसमें फादर्स नेम, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस स्टूडेंट नेम पे क्लिक करना है, ठीक है। लेफ्ट वाला बटन जो है आपको माउस से क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है। ड्रैग करके ये जो प्राइमरी टेबल का एस नेम है यहाँ पे ड्रॉप कर देना है इस एस नेम के ऊपर, ठीक है। आप सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस एस नेम को उस एस नेम पे। अब आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, क्रिएट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ हमारा जो है रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। इसे सिंपली आप इसे सेव कर लीजिए, ठीक है। तो डू यू वांट टू सेव, यस, हमें इसे सेव करना है। सेव हो चुका है। अब जैसे हम मेन टेबल पे राइट क्लिक करते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का आइकॉन आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का आइकॉन, देखिए सभी नेम के सामने एक प्लस का आइकॉन आ रहा है। इस प्लस के आइकॉन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास जो है स्टूडेंट नेम मोहन का इंग्लिश का नंबर तो शो हो रहा है, मैथ का भी नंबर शो हो रहा है, हिस्ट्री का भी। लेकिन आपको दूसरा मोहन का और भी डाटा देखने के लिए आपको दूसरे टेबल पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। इसी टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका फादर्स नेम शो कर रहा है, एड्रेस भी शो कर रहा है, ईमेल भी शो कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हैं आप, यहाँ से फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसे माइनस पे क्लिक कीजिए, फिर वो हट जाएगा। मोहित का आपको दूसरा डाटा देखना है तो प्लस पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ से मोहित को देख सकते हैं, मोहित का और भी डाटा क्या है, रोहित का भी देख सकते हैं और सीता का भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करने से आप यहाँ से सारा जो है लिंक हो चुका है। ये जो प्राइमरी टेबल है वो मेन टेबल में लिंक हो चुका है। आपको बार बार अलग टेबल को ऑन करके नहीं देखना पड़ेगा, इसका आधा डिटेल्स एक ही टेबल में आप दोनों डिटेल्स को देख सकते हैं पूरा, ठीक है। आप इसका ये जो है ना ये फॉर्म में भी शो करेगा। तो फॉर्म कैसे तैयार करना है, तो फॉर्म तैयार करने के लिए सिंपली आप इसे क्लोज कर लीजिए, क्रिएटर में क्लिक कीजिए। आपके पास यहाँ फॉर्म ऑप्शन है, फॉर्म पे क्लिक कीजिए। तो अब जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फॉर्म में ये जो स्टूडेंट है मोहन, इसका नंबर भी शो कर रहा है और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ये लिंक हो चुका है, इसका फादर्स नेम, एड्रेस, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और फोटो ये भी शो करेगा। उसके बाद आप यहाँ से दूसरा जो है यहाँ पर आइए, इसमें दूसरा भी शो करेगा, मोहित का भी सारा डाटा, रोहित का भी और यहाँ पे सीता का भी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।